वो कहते हैं ना, कुफर टूटा खुदा खुदा करके। लो जी, मुंबई इंडियंस ने भी ना थोड़ी सी पॉइंट्स टेबल पर ना हलचल मचाई है। मुंबई इंडियंस ने अपना लेटेस्ट मैच जीता है। मज़ेदार बात ये नहीं है, मज़ेदार बात इससे आगे है। मुंबई इंडियंस ने मैच जीता है दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट, और वो जो उनकी विनिंग स्ट्रीक थी ना, उसको जिसे कहते हैं मुंबई इंडियंस ने टक करके काट दिया। जैसे दो दोस्त या कपल स्नैपचैट पर अपनी स्ट्रीक को लेकर सीरियस होता है, दिल्ली कैपिटल्स वाले भी वैसे ही सीरियस थे। लेकिन बस वो फिर जैसे नाराज़गी हो जाए तो स्नैपचैट की स्ट्रीक टूटती है ना, यहाँ पर भी जिसे कहते हैं स्ट्रीक जो है उसका बम भरोसा हो गया। एक पॉइंट काफ़ी सारे दोस्त यार फैंस मैसेज करते हैं कि यार फारूक भाई आईपीएल के सारे मैचेस की एनालिसिस दिया करें। यार जाने मन बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब मैच देखना भी पड़ता है पूरा पूरा, फिर घर गृहस्थी के काम, ठीक है, पापा के लिए सिगरेट लाना, मम्मी के लिए दही सब्जी लाना, ठीक है, कभी किसी की फटीक, तो वो ना रह जाते हैं। तो वो मैं कोशिश तो करता हूँ सारे मैचेस की, बट थोड़ा 19-20 हो जाता है, तो उसके लिए ना ज़रा आई एम सॉरी, ठीक है। अब आते हैं इस मैच के ऊपर। दिल्ली के अंदर मैच हुआ, दिल्ली कैपिटल्स का होम ग्राउंड था। मुंबई इंडियंस का आईपीएल में रिकॉर्ड है भाई साहब 100% का, कि उन्होंने जब भी 200 प्लस टारगेट किया है ना, उन्होंने डिफेंड किया है। मुंबई इंडियंस ने आज भी 205 का टारगेट दिया, 205 का। उनको डेफिनेटली स्टार्ट अच्छा मिला, ऑलमोस्ट 50 रन्स की पार्टनरशिप रोहित और रिकल्टन की लग गई। रोहित ने 18 रन्स किए, निगम को वो जैसे कहते हैं स्वीप शॉट मारने की कोशिश की, नहीं लग सकी, बॉल हिट की, और क्लियर कट पता लग रहा था कि रोहित भैया का हो गया, ठीक है, उन्होंने 18 रन किए। अच्छा, उसके बाद फिर रायन रिकल्टन, उसने बड़ी जिसे कहते हैं ना ज़बरदस्त किस्म के शॉट्स मारे, और उसने 41 रन्स किए। उसका जो मेरा फेवरेट शॉट है ना रिकल्टन का, यार वो ना उसने मारा था मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो विपराज को थोड़ा सा पीछे हट के ना लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का। वो इतना आसान शॉट नहीं होता, आप पीछे भी हुए में, और प्लस उसने वे आउटसाइड द ऑफ स्टंप वो शॉट एग्जीक्यूट किया है। तो अब आप देख लें कि उसने वो अपनी बॉडी से कितना दूर शॉट खेला है। और जब आप बॉडी से दूर शॉट खेलते हैं तो वो शॉट जो है अमूमन आपका ना बहुत रेयर चांस होता है कि मिडल हो, लेकिन इसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन इतना ज़बरदस्त था, इतनी ज़बरदस्त फॉर्म में था कि इसने मारा और वो वाकई चला गया। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बड़ा ज़बरदस्त छक्का इसने मारा था रिकल्टन ने। इसने स्टार को एक ऑन ड्राइव आते साथ पहले ओवर में मारी थी, बिजली की तेज़ी से गेंद गई थी, बहुत आउटस्टैंडिंग शॉट था। रोहित भैया का तो आपको पता ही है, उन्होंने भी 2 चौके मारे, अच्छे मारे, छक्का उन्होंने कमाल का मारा। रोहित भैया ने छक्का जो मारा ना, बस बल्ला आगे रखा। रोहित भैया ने कैलकुलेशन की हुई थी कि ऊपर का हल्का सा कोना लगेगा, पीछे जाके छक्का होगा। देख लो, अब तुम कहोगे कि भैया वो तो बाय लक छक्का लग गया, ये वो तुम्हें लग रहा होगा बाय लक, हमें तो नहीं लग रहा। हम तो रोहित शर्मा के फैन हैं, मुंह से बोलेंगे कि बड़ा ही खूबसूरती के साथ एग्जीक्यूट किया हुआ छक्का था, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, आगे चलो। स्काई 40 किए 28 बॉल्स के ऊपर, टिपिकल स्काई इनिंग्स, इधर चौका उधर छक्का, इधर से छक्का, हाँ उसका टिपिकल था, ठीक है। और वो और भी कर जाता, लेकिन फिर कुलदीप की गेंद वो चढ़ा दी उसने ऊपर, स्टार्क ने कैच पकड़ लिया। तिलक वर्मा 59 33 बॉल्स के ऊपर 6 चौके 3 छक्के, सेकंड कंसेक्यूटिव 50, सेकंड अच्छी 50 तिलक की। वो जैसे कहते हैं रना बॉल वाले कांड के बाद, बल्कि उसमें भी बस 19-20 के ही फ़र्क था रना बॉल। तो उसके बाद तिलक ने ना अपना गेम मॉड्यूल चेंज किया है। तिलक की ना ये पहली 50 है, ये नोट कीजिएगा, तिलक की ये आईपीएल में पहली 50 है जो ऑन द विनिंग कॉज हुई है। इससे पहले तिलक बेचारा जब 50 कर रहा है हार ही रहे हैं, आप जाकर चेक कर लें। तिलक की पीछे जितनी भी 50s है ना, वो सारी की सारी उस मैच में है जिसमें उसकी टीम मारी है। तो ये तिलक की पहली 50 है जो कि विनिंग कॉज में आई है। अच्छा, वो तिलक अच्छा खेला, देयर इज़ नो डाउट। वो बड़ी ज़बरदस्त उसकी, यार उसने कुछ शॉट्स तो आउटस्टैंडिंग मारे थे। 2 के तिलक का स्टब्स ने कैच भी ड्रॉप किया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो तिलक का ही था।
वो तिलक एक स्टब्स था, एक दूसरा फील्डर आ गया था, वो मेरे जहन से निकल गया कौन, वो दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए। बाय द टाइम वो स्टब्स ने देखा ये तो आ ही नहीं रहा, वो गेंद के नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन फिर वो एकदम से गेंद भी आ गई है, आप भी पोजीशंस बना रहे हैं, तो स्टब्स से छूट के चौका हो गया था। अच्छा, हार्दिक पांड्या ने 2 रन किए, नमन धीर 38, 17 गेंदों के ऊपर 3 चौके 2 छक्के, इसने एंड पर आकर फायरवर्क्स दिए दबा कर, ठीक है ना, नॉट आउट किया। तो 205 किए एट दी एंड मुंबई इंडियंस ने, और एक बड़ा ही जिसे कहते हैं ना दिल्ली में हैंडसम उन्होंने टोटल डाला। मिड स्टार्क कुट 3 ओवर्स में 43 रन, मुकेश कुमार 4 ओवर्स 38 रन 1 विकेट, विपराज 4 ओवर्स 41 रन 2 विकेट्स, कुलदीप 4 ओवर्स 23 रन 2 विकेट्स। अच्छा, अक्षर पटेल 2 ओवरों में 19 रन, मोहित शर्मा 3 ओवरों में 40 रन। कुलदीप ने ना आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, और कुलदीप ने जो उसको आउट किया ना रिकल्टन को, ऑफ। अब आप देखो कि एक बंदा, ठीक है, 41 रन्स के ऊपर बैटिंग कर रहा है, 24 बॉल्स खेल चुका है, 150-60 के स्ट्राइक से जनाब वो हिटिंग कर रहा है, और उसको आपने रॉन्ग वन के ऊपर ऐसा डिसीव किया कि उसका डंडा खड़का दिया। रिकल्टन गया है लेग स्पिन के लिए, मतलब गेंद उसके मुंह से पड़ के बाहर निकलेगी, चाहे ना मैंने ना कुलदीप, ठीक है। और कुलदीप इतना ज़बरदस्त रॉन्ग वन करता है, वो नहीं पिक होता, और आप देखें कि वो रिकल्टन से नहीं पिक हुआ, वो अपनी तरफ से गया था, गेंद पड़ के बाहर निकलेगी, गेंद पड़ के अंदर आ गई। अब ये बाहर की शॉट के लिए चूंकि पहले से ही तैयार था, तो उसका बल्ला जगह पर था ही नहीं, बल्ले और बॉडी के बीच में ज़मीन आसमान का गैप, कुलदीप घुस गया उसमें से। कुलदीप का वैसे ही कितना साइज़ है, उसको तो घुसने में टाइम ही नहीं लगता, तो घुस गया अंदर से, ठीक है। तो कुलदीप ने ये बड़ी ज़बरदस्त विकेट ली। फिर स्टार के हाथों जो सूर्या कुमार को कैच आउट कराया, वो बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट थी। खैर, दिल्ली कैपिटल्स ने जनाब 206 रन करने थे, वो कर सके हैं 193। उन्होंने आज माशाल्लाह दिया है दुनिया भर की क्रिकेट को एक वर्ल्ड रिकॉर्ड। उनके 3 आखिरी रन आउट हुए हैं, हैट्रिक हुई है 3 रन आउट्स की दिल्ली कैपिटल्स के, ठीक है। और मज़ेदार बात यह है कि दुनिया की क्रिकेट में ये सिर्फ 5 मरतबा हुआ है T20 के अंदर के हैट्रिक हुई हो रन आउट्स की। T20 की मैं बात कर रहा हूँ, 5 मरतबा। और इन 5 टाइम्स में से आप पाँचों के पाँचों मतलब 18वां 19वां मतलब 19वां 20वां मतलब लास्ट ओवर, सेकंड लास्ट ओवर, ठीक है ना, ये इनमें हुई हैं। 2-3 हुई हैं लास्ट ओवर्स में, ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और एक हुई है 18th ओवर में, एक हुई है 18th और 19th, 18th की लास्ट 2 बॉल्स और 19th की पहली बॉल के ऊपर, इस तरह करके। आईपीएल की ये पहली है। आईपीएल में इससे पहले कभी रन आउट्स की हैट्रिक नहीं हुई। जेक फ्रेजर मैकगर्क पहली ही गेंद के ऊपर कवर्स में कैच, टाटा बाय बाय, ठीक है। चाहर की गेंद सीधा जैक्स के हाथ में कैच। अच्छा, अभिषेक पोरल वो अच्छा खेला, 33 किए 25 बॉल्स के ऊपर, 3 चौके 1 छक्का। करुण नायर 89 रन 40 बॉल्स 12 चौके 5 छक्के 222 का स्ट्राइक रेट। करुण नायर की ना लास्ट आईपीएल में 50 आई थी 2018 में। 2500 प्लस दिन हो गए हैं, 7 साल बाद करुण नायर ने आईपीएल के अंदर 50 की है। ये अलग बात है कि इन 7 सालों में करुण नायर ने बैटिंग भी मेरा ख्याल है 6-7 बार ही की है। करुण नायर का जिसे कहते हैं कि थोड़ा ढीला पैच चल रहा था, लेकिन इस दफ़ा आकर उसने चीज़ें हिलाई और बहुत आउटस्टैंडिंग 50 की है। सर, उसने बुमराह को नहीं छोड़ा, वो तो बुमराह को चौके छक्के मार गया अच्छे खासे। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसने बुमराह को मेरा ख्याल है कुछ 3-4 चौके और 2-3 छक्के मारे हैं, अगर मेरी मेमोरी सही सर्व कर रही है। 2 तो मुझे याद है। इसकी 50 भी बुमराह की ओवर में हुई है। 50 वाले जो इसने डबल लिया है, जब इसने 50 क्रॉस किया है, उसमें इसकी बुमराह के साथ टक्कर भी हुई है, मुँहमारी भी हुई है, मतलब गर्मी सर्दी भी हुई है। मुँहमारी तो नहीं, उसके पर चलो उसके पर एक अलग से वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि बुमराह की मुँहमारी का कोई इशू नहीं है। करुण नायर की टक्कर हो गई, कोई इशू नहीं है। करुण नायर भी आगे से बुमराह को कह देता, कोई इशू नहीं है। जो इस सारे फिएस्को के ऊपर जब बुमराह और करुण नायर एक दूसरे के आमने सामने थे, ग्राउंड में एक बंदा खड़ा था,
हाँ, फील्डिंग कर रहा था। उसका नाम है रोहित गुरुनाथ शर्मा। उस बंदे का जो रिएक्शन था ना, ओए होए हो, उस पर अलग से एक डिटेल में वीडियो बनाकर बात करेंगे, ठीक है। तो करुण नायर ने बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली। जितनी ज़बरदस्त उसकी बैटिंग वो कर रहा था ना, इम्पैक्ट सब आया था बाय द वे, उतना ही आउटस्टैंडिंग सेंटनर ने उसको बॉल मार के बोल्ड किया। आउटस्टैंडिंग बॉल जिसको कहते हैं, टिपिकल भाई के राइट हैंडर गया है थोड़ी, यानी कि आगे पड़ी हुई गेंद को डिफेंड करने, और गेंद स्पिन होकर उसके बल्ले के बिल्कुल साथ से निकलकर उसकी ऑफ स्टंप ले जाए। आउटस्टैंडिंग गेंद। मैं बता रहा हूँ, जितनी ज़बरदस्त नायर बैटिंग कर रहा था, उतना ही ज़बरदस्त सेंटनर ने उसको गेंद मारा है। केएल राहुल कोई नहीं चला, ठीक है। उसने करुण शर्मा ने उसको कॉटन बॉल कर दिया। अक्षर पटेल फुल टॉस, लो फुल टॉस नी कनेक्ट कर सका बुमराह की, कवर्स में कैच हो गया स्काई के हाथों। स्टब्स वो भी कुछ नहीं कर सका, उसने भी ऊंचा चढ़ाने की कोशिश की, ही गॉट आउट। अच्छा जी, आशुतोष शर्मा ये रन आउट हुआ, ठीक है। बाउंड्री की तरफ खेला, रिकल्टन की थ्रो जैक्स ने पकड़ के लगा दिया, सॉरी जैक्स की थ्रो रिकल्टन ने पकड़ के लगा दिया, एक ये रन आउट। फिर उसके बाद जनाब कुलदीप रन आउट हुआ, फिर उसके बाद मोहित शर्मा रन आउट हुआ। बीच में मिचेल स्टार्क जो है वो खड़े का खड़ा रह गया, और 19 ओवर पूरे में, ये 18वें ओवर मतलब सेकंड लास्ट ओवर में हुआ ना, ठीक है। तो 20वां ओवर रह गया था, 19वें ओवर में ये 3 रन आउट हुए हैं और कहानी समाप्त होगी 193 के ऊपर जनाब। दिल्ली कैपिटल्स की टीम ऑल आउट हुई और सिर्फ 12 रन से वो मैच हारे। 3 विकेटें ली करण शर्मा ने, 2 विकेटें ली मिचेल सेंटनर ने, 1 विकेट ली जसप्रीत बुमराह ने, और दीपक चाहर ने जिसे कहते हैं 1 विकेट ली। बुमराह को 6 चौके और 2 छक्के लगे हैं। दोनों छक्के इसको करुण नायर ने मारे हैं, नायर ने, और चौके बुमराह को, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरा ख्याल है कि एटलीस्ट 3-4 उसने मारे हैं करुण नायर ने। उसने बुमराह को ठीक ठाक अटैक किया आज, ठीक ठाक। तो ये आज के इस मैच की सूरत हाल थी। करण शर्मा बोल्ड रियली वेल, बहुत आउटस्टैंडिंग। वो उसका बॉल एक तो स्पिन बड़ा अच्छा हो रहा था, और प्लस उसने वेरिएशन बड़ी ज़बरदस्त डाली है। स्पिन तो हो ही रहा था, लेकिन जो उसकी लाइन थी, लेंथ थी, जिस तरीके से वो फ्लाइट के साथ वेरिएट कर रहा था, ठीक, अपनी पेस वेरिएशन इन द एयर उसने अच्छा खासा रिसीव करके रखा है। अब आप देखें ना, अभिषेक पोरल को उसने आउट किया, नमन धीर ने कैच पकड़ा राइट एट द बाउंड्री लाइन, राइट एट द बाउंड्री लाइन, 1 आधे सेंटीमीटर का फ़र्क होगा इसके नमन धीर के पैर और वो जो लगी नहीं होती वो फोम सी, उसके बीच में 1-2 सेंटीमीटर का फ़र्क होगा, राइट एट द बाउंड्री कैच। और केएल राहुल को खुद आउट किया, बॉल किया, फ्लाइटेड था, राहुल मारने गया, स्वीप नहीं कनेक्ट हुआ, टॉप एज लगा, करण शर्मा ने खुद कैच पकड़ लिया। 3री विकेट उसकी स्टब्स की थी, वो मैंने आपको बताया, उसने ऊपर चढ़ा दिया था। तो इट वॉज अ रियली गुड गेम ऑफ क्रिकेट फॉर मुंबई इंडियंस। और दिल्ली भी अच्छा खेला, लेकिन दिल्ली एंड पर आकर ना, जिसे कहते हैं, पी कर गया। वो 3 रनआउट्स जो मैंने आपको बता दिए थे, वो तो अजीब ही कॉमेडी हुई है, वो सर्कस ही चल रहा था। मतलब इतना भी कोई नहीं, वो बंदा कोई आपस में कोई बात कर लेता है। ये ऐसे भाग रहे थे जैसे इनकी आंखों पर, मतलब ये वो समझोगे वो स्क्विड गेम्स में ना, वो कौन सा होता है, वो डॉल वाला नहीं होता जो, जिसमें डॉल बोलती है तो भागना होता है, फिर बोलती है तो रुक जाना होता है। तो ये ना वो ऐसे लग रहा था डॉल वाला गेम खेल रहे हैं, आंखों पे पट्टी और बस भागना ही है। कोई कॉल नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई पता ही नहीं चल रहा था। शायद अगर ये लास्ट ओवर खेल जाते तो मे बी दे हैड अ चांस, कोई 1-2 एज लग जाता है, कोई टुल्ला मिडल में कनेक्ट हो जाता है, यू नेवर नो। कोई नहीं भाई। तो दिल्ली वाले जो है ना, वो थोड़ा सा ना आज हिले हैं, ठीक है। और पॉइंट्स टेबल के ऊपर दिल्ली कैपिटल्स अभी तक दूसरे नंबर के ऊपर है, मुंबई इंडियंस चौथे नंबर के ऊपर आ गया। मुंबई इंडियंस का रन रेट भी थोड़ा इम्प्रूव हो गया, थोड़ा नहीं अच्छा खासा, मतलब थोड़ा इन अ वे के वो पहले भी एक मैच पीछे भी जीते थे ना, तो 0.1 का इनका रन रेट है, और 7वें नंबर पर है मुंबई इंडियंस की टीम। तो अब देखना ही है कि प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर पाएगा मुंबई इंडियंस या नहीं, ये तो भी आने वाले मैचेस में पता लगेगा। लेकिन आज की गेम उन्होंने ठीक जीती है। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।